हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपका फिर से वेलकम करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। क्या होते हैं ये एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स? असल में ये और कुछ नहीं है, ये रिमेन्स हैं उन रॉकी ऑब्जेक्ट्स है ये, और ये रिमेन्स है उन मटेरियल्स के जिनसे ये प्लैनेट्स बने हैं। इन प्लैनेट्स के बनने के बाद जो रिमेन्स है वो हैं ये। अब इनमें दो टाइप में है, एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड। एस्टेरॉइड्स दोनों ही रॉकी ऑब्जेक्ट हैं, साइज में ये बड़े होते हैं। मीटेरॉइड्स इन कंपैरिजन एस्टेरॉइड के साइज में छोटे होते हैं। जहां मीटेरॉइड्स कुछ मिलीमीटर से लेके 1 मीटर की साइज में हो सकता है, वहीं पर एस्टेरॉइड्स 1 मीटर से लेके कई 100 मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। दूसरा, एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, वहीं से आते हैं। मेटेरॉइड्स ये इनके साथ आते हैं, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दोनों ही सन का रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दोनों ही सन के साथ सन का चक्कर लगा रहे होते हैं इनके साथ। लेकिन एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में चक्कर लगाते हैं, मेटेरॉइड्स इनमें से कहीं से भी हो सकता है और ये साइज के छोटे होते हैं। A small rocky object which revolve the sun in size of more than 1 meter diameter up to hundreds of meter diameter, they do not have any atmosphere but exert gravitational pull, is known as asteroids. एस्टेरॉइड्स उन रॉकी ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिनका साइज 1 मीटर से लेकर कई 100 मीटर तक डायमीटर का होगा और इनका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं, यानी ये अपने से छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटेरॉइड्स को। मेटेरॉइड्स free floating rocky object that range in size 2 millimeter to 1 meter। ये होते हैं 2 मिलीमीटर की साइज से लेके 1 मीटर के बीच होते हैं और ये फ्री फ्लोटिंग रॉकी ऑब्जेक्ट है। जहां एस्टेरॉइड्स इस बेल्ट में होते हैं और रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ये किसी प्लेनेट के क्लास में लगा रहे होंगे, चक्कर रिवॉल्व कर रहे होंगे, उसके ऑर्बिटल प्लेन में, किसी दूसरे में, किसी के मून के साथ, कहीं से भी वो आ सकते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो ये है रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो कि रिमेन्स हैं हमारे प्लेनेट बिल्डिंग के, और इनका असर अर्थ पे, हर प्लेनेट पे पड़ता है। अब इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे मीटेरॉइड्स की। मीटेरॉइड्स ये छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होके, जब किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाता है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और इसको अगर हमें देखना समझना है तो हम आए दिन देखते हैं, एक कहावत है हमारे यहाँ, टूटा हुआ तारा, उसे देखकर जो विश करोगे वो पूरा होगा। स्टूथिंग स्टार, असल में वो कोई स्टार नहीं होता। स्टार तो काफी बड़ी चीज है, वो आए तो अर्थ खत्म हो जाए। असल में वो यही मेटेरॉइड्स होते हैं। वो जैसे ही अर्थ की तरफ आते हैं तो इसे एटमॉस्फेयर के से होकर गुजरना होता है। एटमॉस्फेयर में इतनी फ्रिक्शन होती है, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की स्पीड से आ रहा होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो उसका टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाता है और मेसोस्फीयर लेयर तक आते आते उसमें आग पकड़ लेती है और फिर जलते हुए जब गिरता हुआ दिखाई देता है, हालांकि वो बचता नहीं है, वो तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जलता हुआ जो आता दिखता है तो हमें लगता है कि कुछ आके गिरा है। गिरते हैं कौन? बड़े साइज के एस्टेरॉइड्स। जलने के बाद भी कुछ उसके रिमेन्स रह जाते हैं जो आके अर्थ से हिट करते हैं।
तो उस गिरते हुए मेटेराइट्स की वजह से जो हमें रोशनी की चमक दिखती है तो हमें लगता है तारा टूट रहा है, उसे देखकर जो मांगोगे मिलेगा, तो वो कोई स्टार नहीं, वो मेटेराइट्स ही है। जब यही चीज कोई मेटेराइट एक दो ना होके एक साथ संख्या में बहुत सारे एक साथ जब गिरते हैं तो हम उसे कहते हैं मेटेराइट या लाइटिंग शावर, और काफी सारा प्रकाश हमें देखने को मिलता है। हमारा एटमॉस्फेयर इन चीजों से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हर मेटेरॉइड ये डायरेक्ट हिट करता और उससे हमें नुकसान पहुंचता। अब हम बात करते हैं मेटेरॉइड्स के बाद एस्टेरॉइड्स की। क्या है एस्टेरॉइड? तो वही मेटेरॉइड्स जब इस बेल्ट में हैं, साइज में बड़े हैं, 1 मीटर से लेके हंड्रेड्स ऑफ मीटर डायमीटर वाले, तो वो कहलाते हैं एस्टेरॉइड। और इस पूरे पट्टी को, जिसमें ये कई मिलियंस ऑफ बिलियंस एस्टेरॉइड हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जस्ट लाइक अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। तो ये है हमारा एस्टेरॉइड। होता ये है, यहां मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी में कई बार ऐसा होता है आपस में वो टकरा जाते हैं। इनके कोलाइजन की वजह से जो इस डायरेक्शन में जा रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो डाइवर्ट होके किसी और तरफ मुड़ जाता है। कई बार ऐसा है, मान लीजिए यहां दो एस्टेरॉइड के बीच किसी तरह का कोलाइजन हुआ, वो टकराने की वजह से एक एस्टेरॉइड इस तरफ आया और उसको मार्स की ग्रेविटेशनल पुल ने अपनी तरफ खींच लिया। जब मार्स की ग्रेविटेशनल पुल ने उसे अपनी तरफ खींचा, वो उसकी तरफ आया, लेकिन उसके जब तक यहां पहुंचता तब तक जो है मार्स अपनी जगह छोड़कर आगे जा चुका था। अब यहां आने के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उस पे काम करती है और अर्थ उसे अपनी तरफ खींचता है और वो अर्थ पे आके गिर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ थोड़ा आगे बढ़ गया और सन की ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हुई तो वो सन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से एस्टेरॉइड बेल्ट से इस तरफ आते हैं। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर का एंड हुआ, उस समय की बात है, एक एस्टेरॉइड जिसका साइज माउंट एवरेस्ट जितना था, वो अर्थ से आके टकराता है। वो अर्थ से आके टकराता है, वो माउंट एवरेस्ट जितना साइज का है, और वो आके टकराता है कहां? तो मैक्सिकन गल्फ में, मैक्सिको की खाड़ी में आके टकराता है। इसके टकराने की वजह से अब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की स्पीड से इतना भारी ऑब्जेक्ट कोई आकर अर्थ से हिट करेगा तो आप रिजल्ट खुद सोच लीजिए क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहां पर एक माउंटेन रेंज बन गया, मैग्मा लावा सब निकल के ये माउंटेन रेंज, जिसे हम किलिमंजारो के नाम से कहते हैं। वो समय जब ये हरा भरा रीजन हुआ करता था, जिसे आज हम सहारा के नाम से जानते हैं, घने जंगल होते थे, बहुत से तरह के जानवर होते थे, लेकिन इस माउंटेन की वजह से अब विंड का डायरेक्शन पे असर पड़ा और धीरे धीरे करके ये पूरा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि आज हम देख रहे हैं इतने। तो ये तो उस एस्टेरॉइड की बात है जो डायनासोर के एंड का वजह बना, जिसे नाम दिया गया था इजिप्टा। और उसके बाद फायदा ये हुआ कि डायनासोर जब तक थे तो मैमल्स आगे नहीं बढ़ पाए, मैमल्स के लिए बड़ा मुश्किल था। डायनासोर के एंड के बाद मैमल्स, जो कि रोडेंट्स वगैरह की शक्ल में उस वक्त हुआ करते थे, उन्हें मौका मिला, क्योंकि रोडेंट्स छोटे से जीव होते थे, छोटा एनिमल, वो जमीन के नीचे छुपकर अपने आप को बचा लिया। और इसके टकराने की वजह से कैसे नुकसान हुआ,
हुआ ये, जैसे ही टकराया तो थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उतनी एनर्जी रिलीज हुई और 1/3 डायनासोर उसी वक्त फिनिश हो गए। अब इसके टकराने की वजह से डस्ट, रॉक्स, मैग्मा बहुत कुछ उछल के ऊपर भागा और उसके बाद जो ऊपर गया है वापस फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वापस आया। जो वापस आया वो जलता हुआ मैग्मा, तो वो बाकी बचे हुए 2/3 में से आधे को साफ कर गया। उसके बाद जो आधा बचा वो उसके बाद जितनी मुसीबत आई है डस्ट क्लाउड की वजह से, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही गिर गया, प्लांटेशन खत्म हो गए और ये जितने भी डायनासोर के स्पीसीज थे वो सब के सब खत्म हो गए। रोडेंट्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म थे, वो बिल में इधर उधर छुप के उन्होंने अपने आप को बचाया, थोड़ा सा भी कुछ खा के सड़ा गला उन्होंने अपने आप को बचाया। फिर वही इवॉल्व होके आगे चल के बाकी स्पीसीज बने, जिनमें से एक हम भी हैं। तो ये है आपका मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड में मेटेरॉइड्स इनमें से किसी के भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन एस्टेरॉइड मार्स और जुपिटर के बीच में इनका अपना एक बेल्ट है, उसमें वो चक्कर लगाते रहते हैं और जब कभी भी आपस में इनमें कोई कोलाइजन होता है, किसी तरह की टक्कर होती है, तो वो डायरेक्शन बदल के इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि किसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो रहा है, वो उसकी तरफ खींच लिए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड कई बार ऐसा होता है वीनस पे आके टकराता है, मरकरी पे टकराता है और कई बार तो सन से भी जाके उसमें भी जाके जल के राख हो जाता है। जैसे वीनस और मरकरी, इनके भी अपने सैटेलाइट नेचुरल यानी मून्स थे, लेकिन इनके मून को क्या हुआ ये कि ये जो सन है इसकी ग्रेविटेशनल पुल इनके ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हो गया, उस पर हावी हो गया और उन्होंने उसे अपने तरफ खींच के भस्म कर दिया। तो ये इनमें से ये वो प्लेनेट है जिसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इस पे जहां टक्कर होगी तो भयानक टक्कर ज्यादा होगी इन सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकियों के पास अपना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से एस्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल के खत्म हो जाता है, राख हो जाता है, तो इस तरह से उस प्लेनेट को नुकसान कम होता है। लेकिन जब भी ये कहीं गिरते हैं तो अपना निशान छोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रेटर्स। जैसे लैंड के इस पार्ट में गिरा तो ये इस तरह का एक सर्कुलर गड्ढा बना देगा जो कई किलोमीटर डायमीटर का भी हो सकता है, कई सौ मीटर गहरा भी हो सकता है, कुछ मीटर कम भी हो सकता है क्रेटर। अब इसी क्रेटर के आगे चल के दो और बन जाते हैं, ये है क्रेटर और कई बार ये वाटर से फिलअप हो जाता है, भर जाता है, तो ये क्रेटर लेक कहलाता है। तो ये है एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स। आई होप आप लोगों को इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया उससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक